ठीक है बेबे, अगर फैसला मेरे हाथ में है तो फिर आप लोग भी सारी जिंदगी याद रखेंगे कि मरहूम नवाब साहब के पोते ने की थी डंके की चोट पर। That's why I like खादी। भाई ये निकला असली मर्द। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं दिलजान भाटिया। चुपके चुपके कुछ भी बोलने से पहले बहुत दिन हो गए हैं, चुपके चुपके आया नहीं है, मैंने खुद भी नहीं देखा है। हाँ, तो देखते हैं, स्टार्ट करते बातें हैं। बातें बाद में करेंगे। आप हादी भाई के निकाह में नहीं जा रहे? नहीं, क्यों? कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा उसके साथ। अरे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मेरी जबान ना ही खुलवाओ ना तो बेहतर होगा। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि फाज भाई बहुत परेशान है। बस मैं सुबह उठी, सामान पैक किया और आ गई। हाँ, तभी तुमने सोचा कि सुबह उठते ही मैं पूरे खानदान को जाके अब परेशान करूं। अच्छा ये बताओ, फाजी अभी तक टिकटें क्यों नहीं करवा के दे रहा? मुझे तो लगता है उनका शादी में जाने का भी ना कोई इरादा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है? दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त। पता नहीं, खैर वहाँ मिश्री को देखने के लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मिशी मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगे तो मेहमानों के सामने। हादी हाँ यार, इन्हें पता चल गया था। पापा हो रही हैं? मैं तुम्हारे लिए डंडे सोटे और पता नहीं क्या कुछ रोजाना खा रहा हूँ और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो। आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? यहाँ पे इनकी एक्टिंग बहुत तगड़ी थी। करिए कि हम लोग छुप कर करेंगे निकाह। ये तो क्या कर रहा है? मोहब्बत हाँ जरा बेबे। ये बहुत अच्छी करी थी इन्होंने। लेके जा रहे, बेहोश हो गई है वो। किस हॉस्पिटल में है वो? जी मैं अभी आ रहा हूँ। अल्लाह बस इस बार बचा लें, फिर नहीं करूंगी मोहब्बत वाला पंगा। तुम चलो अपने घर। बस बेबे आने वाली है, उनसे मिलकर आती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम यही रुको। हाँ, बल्कि हनीमून में भी चली जाना बेबे के साथ। मिशी ये नहीं बोलती। प्रिस्क्रिप्शन ओवर। दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और भाभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। याद है, यहाँ नहीं लग रहा है इतना लंबा। क्योंकि वो कमेंट में पढ़ा था ना हाँ। कि ये भी 6 फुट के हैं वो दोनों, हाँ ये भी लंबे हैं। फाजी भी और हादी भी, और ये 6'2" है। 6'2", मेरे जितनी हाइट है। हाँ तो मैं बता दूं ये भी 6'2" है और मैं पूरा 6 हूँ, तो सिमिलर हाइट। हम भी लंबे लंबे हैं। इंडिया में 0.52% है वो लोग जो 6 और 6 सबसे अबव है। अब देख लिया, मुंह में आते हैं। अब तू कहेगा क्या फायदा इतनी हाइट का, करनी तो वेल्डिंग ही है। तू सीधा पहले फ्लोर की कर देगा ना। और यार तू ये हरकतें कब ठीक करेगा अपनी? पता नहीं कब स्टैंड लेगा। पता नहीं कैसा। हादी सही है, हादी सही बहुत है। अच्छे चल रही आप है। आ गए? मैं तो आ गया हूँ, अगर ऊपर से कोई और आ गया ना तो हम पे अजाब आ जाना है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं, तुम बस अपने रूम में जाओ और रिलैक्स करो। ऐसे कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? अम्मा इतनी खफा है मुझसे। उन्होंने किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है रूमी को हम पे शक हो गया है। नहीं, रूमी वैसी मोटे दिमाग की है, बस वो खाने का दिमाग चलता है, उसकी फिक्र नहीं है। बेबी ने मानी खुशी भाई के बारे में से- क्या ख्याल है? सादका बात की ड्रैकुला बन के फिर रही है मेरी खून की। हादी, अब क्या होगा? मिशी, ये सब कुछ तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा अब आप शुरू हो जाए मुझ पर। शुरुआत तुमने की थी रमीशा इब्राहिम, अब इख्तिताम मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है तो अब आराम से बैठ के इख्तिताम के बारे में सोचें, मैं जा रही हूँ। मिशी रुको, भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सहारे तो पूरी जिंदगी अपनी दाव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। वो तो वक्त बताएगा अब। फिलहाल तो वक्त ने हम दोनों की दादियों को पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल में। वक्त आ पाया बस है। यही दुआ है कि ये वक्त हमें मैरिज हॉल में भी ले जाए। फिलहाल तो मुझे घर पहुंचना चाहिए, पता नहीं कौन सा इजलास लगा होगा वहाँ। आपा, मुझे तो लगता है कोई बड़ा पंगा हुआ है पड़ोस में। वो कैसे? वो ऐसे कि वलीद की शक्ल सड़े हुए कद्दू की तरह लटकी हुई थी। तो कद्दू से कोई सुनगुन भी ले लेने थे ना। आपा, बेबे के बच्चे हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह से भाप नहीं निकालेंगे। हाँ वो तो है ही, सारे मीसने घूमने गए के।
आपा शाम हो गई है, कुछ चाय, कुछ समोसे, जलेबी। अपना वजन चेक किया तुम दोनों मियाँ बीवी ने? महंगाई की तरह सिर्फ बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ माशाल्लाह बोले आपा। मानी आपको तो रिपोर्ट्स आनी थी ना? यार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, एक काम करो मिस्कीन को बोलो ना, वो फारिग है। सरकार, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अरे मिस्कीन तुम क्यों अंगारे चबा रहे हो? सबसे पहले अपने भाई को तमीज सिखाओ। अपने बड़े बहनों से ऐसे बात करते हैं। और भावे, मैं नहीं जाऊंगा किसी की भी दवाइयाँ लेने। ये जो घर पे फारिग लोग बैठे हैं ना, इनसे जाके बोलो कि काम करें। लगता है गैरत जागी मेरे हमदुल की। पाजी भैया ने जरूर कुछ गलत कह दिया। पाजी ने भी तो आजकल तोप के मुंह में अपना मुंह फिट कर रखा है। लगता है कोई बड़ा ही मिजाज ठोक दिया बड़े बहनोई साहब को। आप ले आइए ना मेडिसिन। भाई मेरी टांगों में सियाल कोटी चुड़ैल लग रहा है। ये देखना ड्रामे कर रहा है। मैं जाकर पाजी को पूछती हूँ। जानू छी जाओ, अपनी औकात में आ जाओ, घर के काम करो, पोछा लगाओ। मानी मुझे लग रहा है बहुत ही बेइज्जती हो गई मिस्किन भाई की पहली दफा। ये मुस्तकिल बेइज्जत इंसान। बेटा जाके समोसे जलेबी लेके आओ, नहीं ना पैसे नहीं मारो। उठो उठो उठ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या? यही कि तुम इतनी मोहब्बत से मेरा सर दबा सकती हो। सही तो दबाना था, कौन सा तोप चलानी थी? आई स्वेयर बहुत ही अनरोमांटिक लड़की हो तुम वैसे। हमें रोमांस करने का मौका ही कहाँ मिलता। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी कि आपने वीजा लगने के लिए दे दिया पासपोर्ट? एक तो तुम्हारी सुई वीजे पे ही अटकी हुई है। तो और क्या करूं? वहीं जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो मिनट मिनट पर छापे पड़ते रहते हैं। सुनो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। देखिए मिंटो आपा क्या हुआ? इंतहाई नाराज होकर गया है वो। अरे आई स्वेयर मैंने उनको एक लफ्ज नहीं बोला। मीनू बताओ ना। हाँ वो तो दवाई का पर्चा देके चले गए। तुमसे पूछा किसी ने? मुझे दवाई का आप उस बेचारी को क्यों बातें सुना रही हैं? जब से ये बेचारी इस घर पे आई है ना, मुसीबत पर मुसीबत। स्टैंड ले स्टैंड। इंतहाई नहुसत फैला दी इसने भी। हाँ उसको सॉरी बोल रहा, वहां बोले स्टैंड ले। अरे मीनू तुम कहाँ जा रही हो? चोट लगी हुई है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं खड़ी हूँ बात कर रही हूँ तुमसे। और बीवी की अदाएं चेक की है वैसे तुमने? आपने पहले अपनी अदाएं चेक की है नूरी नत वाली? जाके अम्मा को देखें। वो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम भी थोड़ा अकल से काम लिया करो। जब देखो बेगम के साथ घुटने से घुटने मिलाकर बैठा होता है। सही कहती है मीनू, यहाँ कोई सुकून से बात ही नहीं कर सकता। देखिए यहीं अभी हादी होता। हाँ सुना देता हो। मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्त। अरे बड़े अखीर डायलॉग मार रहे हो, खैरियत है? 4 दिन रह गए मेरी बारात लाहौर लेके जाने में। ओ भाई मेरी बात मानो, बेबे के पाँव में गिर गिर के भीख मांगो अपनी मोहब्बत की। सीधा जाके उनसे बात करे ना। गिर गिर के भीख मांगो। दादी जो है नवाब साहब से चलती है, उसका दिमाग पुट्ठा चलता है, जो तुम जैसे चवल औलादों की बात फौरन मान जाएगी। चल नहीं मनी होके निकल जा, वरना ऐसी जुत्ती मारूंगी ना कि निशान 6 महीने नहीं जाना मुल्तानी खुसेगा। तू ठहर जा। बेबी माफ कर दे, आगे पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। वास्ता कर चुप जा। तू मुझे बता ना, ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? नहीं तो बेबी वो बड़े नवाब ने कौन सा किसी से पूछ के दूसरी मोहब्बत की थी? हैं? तू अब नवाब साहब के बारे में मारेगा मुझे? सुने मुझ तेरी जवानी दा। बेबी मैंने तो वैसी मिसाल दी थी। अपनी मिसालें अपने पास रख और कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने वक्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ली। नहीं बेबे नहीं। अरे बेबे आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। ठीक भी हो गई। जीता है, तेरी बड़ी मेहरबानी। हाय मेरा तो तेरी बोला हो गया, सोच ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? रुड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। समझ गया ना, एक्टर है। इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो आ गई, जरा मैं स्किन को बुला, मेरी टांगे दबाए। वो दबा देती हूँ ना पोट, तू तो खुद लकड़ी हुई है। मैं स्किन को बुला। कुछ नहीं होता अम्मा, आप लेट जाए। पोट मैं दबा दूंगी ना।
यहाँ कौन मिलेगा इसको? ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने वक्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ली। ठीक है बेबे, अगर फैसला मेरे हाथ में है तो फिर आप लोग भी सारी जिंदगी याद रखेंगे कि मरहूम नवाब साहब के पोते ने की थी डंके की चोट पर। That's why, भाई, खादी। भाई ये निकला असली मर्द। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम सलाम। ये क्या नंगी टांगे लेकर घूम रहा है? गर्मी लग रही थी ना। शर्म ना काटा है। जा जाके पूरे कपड़े पा गया। जहन्नम में जलेंगी ये नंगी टांगे तेरी। वो तो मैं पहन लेता हूँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पेट खराब है। गैस का इशू हुआ है। आप एक काम करें, आप फौरन छत पे चले जाएं, वरना नीचे इश्क जलेबी में भी नहीं गैस का इशू है। बात तेरी ठीक है। वो पंजाबी बहुत बढ़िया बोलता है भाई, ये बहुत बढ़िया। इन्होंने मजाकरात के एक इंटरव्यू में बताया था। मेरी टांगे दबाते दबाते यही सो गई है। चलो मैं उठा देता हूँ। मीनू, तुम लोगों को तो तौफीक नहीं होती दादी की खिदमत कर दो। हल्कान हो गई मेरी टांगे दबा दबा के। एक घंटा टांगे दबाई है इसने मेरी। और जो मेरे अरमानों का गला दबा रहे हैं आप लोग, उसका क्या? क्या गुड़गुड़ कर रहा है? मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही है। कुछ नहीं, आप भी दूध पिए और सो जाएं। मीनू, वो पागल तो नहीं है ये थोड़ा? क्या पिला कर सुलाया? यार नहीं समझ आ रहा मेरे को ये बंदा क्या है। हादी इतना बढ़िया मैं क्या बंदा था है। मजाकरात में इन्होंने सुसाइड कर रहा था। ये क्या पागल है? क्या बड़े अब्बा, जहन्नुम की तरफ का टिकट कटा। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है बड़े अब्बा। अगर दिमाग ठीक होता तो क्या नीचे की तरफ छलांग लगाता तुम? खुदा का खौफ करे बड़े अब्बा, मैं तो वो केबल की तार देख रहा था, वो चैनल नहीं आ रहा स्पोर्ट्स वाला नीचे। मुंडेर पर चढ़कर। हाँ तो इधर से तो जा रही है केबल की तार। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चुपके चुपके एपिसोड 25 का पार्ट 1 एंड होता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे सेकंड पार्ट दोस्तों। आ गया है, देखो फटाफट आ गया है, फटाफट जाओ देखो। बाय बाय।